Okay guys, so this is Hitesh Shapatia and this is editorial video of question coin pile CACS problem set. Okay, uh, if you wanna check other questions editorials of CACS problem set, you can check playlist in my channel. Okay, and you are feel free to subscribe this channel. I post competitive programming and web development videos. Okay, fine. So in question what we are having, हमारे पास दो कॉइन पाइल्स है. ठीक है, एक में ए कॉइन्स है, एक में बी कॉइन्स है. ठीक है, ओके फाइन. तो हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास ए रुपए हैं और एक बी रुपए हैं. ठीक है, फाइन. व्हाट वी कैन डू, एक मूव में इधर हम वन कॉइन फ्रॉम लेफ्ट पाइल एंड टू कॉइन्स फ्रॉम राइट पाइल. ठीक है, और टू कॉइन्स फ्रॉम लेफ्ट पाइल एंड वन कॉइन फ्रॉम राइट पाइल. ठीक है, तो हम एक मूव में क्या कर सकते हैं, या तो लेफ्ट वाली से एक कॉइन निकाला और राइट वाली से दो कॉइन निकाले, या फिर इसका रिवर्स, लेफ्ट वाली से दो कॉइन या फिर एंड राइट वाली से वन कॉइन. ठीक है, तो हम किसी भी एक पाइल से दो कॉइन निकाल सकते हैं और अनदर पाइल से एक कॉइन. ठीक है, हमें क्या करना है, योर टास्क इज़ टू एफिशिएंटली फाइंड आउट दैट इफ़ यू कैन एम्प्टी बोथ द पाइल्स. तो हमें ये फाइंड करना है कि हम बोथ द पाइल्स को एम्प्टी कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है, फर्स्ट टेस्ट केस 10 days 5 है. ओके, टेस्ट केस इन द सेंस क्वेरीज आपके पास 10 days 5 है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, दो लूप नहीं लगा सकते, अंदर लूपिंग नहीं कर सकते आप, सिर्फ क्वेरीज का लूप एक लगा सकते हैं. ठीक है, एंड सेकेंड ए और बी की वैल्यू 10 days 9 है. ओके, तो फर्स्ट अप्रोच आपकी क्या बनेगी, ए और बी है हमारे पास लेट से. ठीक है, ए एंड बी. ओके, अब लेट से बी इज़ ग्रेटर देन ए. ओके, तो हम क्या करेंगे, पहली अप्रोच हमारी ये बनेगी कि जो जो बड़ा दिखता जाएगा हमें हर स्टेप में, हम उससे दो कॉइन माइनस कर देंगे. ठीक है, और जो छोटा होगा उससे एक कॉइन माइनस कर देंगे. ठीक है, और एंड तक चलाते जाएंगे जब तक ये दोनों ज़ीरो नहीं हो जाते. अगर ज़ीरो नहीं हो रहे तो आंसर नो. ओके, सो अगर आप ये चेक करोगे तो आप ये चेक करो कि ए और बी की वैल्यू 10 days 9 है. ठीक है, तो आप अगर वाइल लूप या जो भी लूप करोगे और इस तरह करते रहे तो ये सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज टेस्ट केस हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं, 10 days 5 हैं, तो आपका टीएलई आ जाएगा. ठीक है, फाइन. सेकेंड अप्रोच क्या होती है, अब मैं सेकेंड अप्रोच बताता हूँ. वो होगी क्या, लेट से ए हमारा छोटा वैल्यू है हर केस में. ठीक है, हमने ए इज़ लेस देन बी इन एवरी केस, ये हमने सपोज कर लिया. ठीक है, नहीं होगा तो हम बना लेंगे. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि 2 times ऑफ ए इज़ लेस देन बी. अगर ऐसा है, इसका क्या केस बनेगा, लेट से ए इज इक्वल्स टू 10 है और बी इज इक्वल्स टू 22 है. ठीक है, अगर ऐसा है तो हम किसी भी केस में इनको ज़ीरो नहीं बना पाएंगे. ठीक है, हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं, हम इससे एक एक निकालते रहेंगे और इससे दो दो. ठीक है, तो लास्ट में जाके क्या बचेगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये दो फिर भी बच जाएंगे. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो आंसर हमेशा नो हो जाएगा. ठीक है, वो मैंने इस एग्जांपल से बता दी. सेकेंड केस क्या आता है, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, 2 क्रॉस ए इज इक्वल्स टू बी. ठीक है, इस केस में डायरेक्टली आंसर ए आ जाएगा. ठीक है, हम 10 ए के निकाल लेंगे और 20 इसके. तो इस केस में हमें सिंस बाइनरी आउटपुट येस और नो बताना है, तो इस केस में डायरेक्टली आंसर येस हो जाएगा. अब लास्ट केस क्या बनता है, 2 raise a इज ग्रेटर देन बी. ओके, फाइन. लास्ट केस हम एल्स में लेते हैं. ठीक है, कोई भी केस बनता है हमारा, हम क्या करेंगे, हमने कुछ स्टेप्स अपने लिए, ये ए है लेट से एंड ये बी. ठीक है, लेट से ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू 18. ठीक, फाइन. अब हम माइनस करना शुरू करते हैं. ठीक, हमने अभी छोटा था, माइनस माइनस 1 किया, माइनस माइनस 2 किया, और ये कुछ स्टेप्स तक करते रहे. ठीक है,
अब क्या हुआ, इस मोमेंट पे आके हमारा ए बड़ा हो गया बी से, ठीक है। अब क्या होगा, हम इससे माइनस माइनस टू करेंगे और इससे माइनस माइनस वन करेंगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स तक ये भी आ गया, फाइन। तो हम अगर हर वन का करस्पॉन्डिंग टू ले लें, ठीक है, इसमें भी हर वन का करस्पॉन्डिंग टू ले लें, तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमारे मॉड्यूलस थ्री या फिर डिवाइड थ्री थ्री माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है, माइनस माइनस थ्री किया, इससे माइनस माइनस थ्री किया, तो हमारा इसमें ये करने में दो ऑपरेशन एक साथ कवर हो गए। इससे हमने माइनस टू किया, इससे माइनस वन किया, फिर इससे माइनस वन किया, इससे माइनस टू किया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम एक टाइम पे क्या करें, हम एक बार में ए और बी को रिड्यूस करके क्लोज टू वन और टू बना देते हैं, ठीक है। तो ए और बी को दोनों को रिड्यूस करके हमने मॉड्यूलस थ्री ले लिया। अब क्या होगा, अगर ये दोनों थ्री के फैक्टर हैं, लेट्स से कैसे, थ्री ए इज इक्वल्स टू थ्री है, ठीक है, एंड बी इज इक्वल्स टू लेट्स से नाइन है, ठीक है। अगर ये दोनों थ्री के फैक्टर हैं तो क्या होगा, आंसर डायरेक्टली येस आ जाएगा। वाई चेक करते हैं, हमने एक बार क्या किया, वन इससे निकाल दिया एंड टू इससे निकाल दिया, तो ये हो गया सेवन और ये हो गया टू, हो गया सॉरी सॉरी फाइन। अब क्या किया हमने, पहली बात तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी क्योंकि टू क्रॉस ए से बड़ा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, फाइव लेते हैं लेट से, ठीक है, ऐसा किया हमने। अब एक सेकेंड रुक ही जाऊँगा इस, ओके। मैं ऐसा केस लेता हूँ, यहाँ पे मॉड्यूलस थ्री था, मैं ऐसा केस लेता हूँ कि आपने लिया a इज इक्वल्स टू सिक्स, ओके, एंड b इज इक्वल्स टू नाइन। अब क्या हो रहा है, दोनों ही मॉड्यूलस थ्री हैं और आपकी पहली कंडीशन भी नहीं है जिसमें आंसर डायरेक्टली नो आ जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, साइमल्टेनियसली पहले से माइनस माइनस वन करोगे, इससे माइनस माइनस टू करोगे, ठीक है। ये हो गया फाइव, ये हो गया सेवन, फिर ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा फाइव, ठीक है, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा थ्री। अब आप क्या कर सकते हो, इससे वन कर दो, इसको टू कर दो, इसको ज़ीरो कर दो, इसको भी ज़ीरो कर दो, ठीक है। तो हम पहली केस क्या देख सकते हैं कि मॉड्यूलस थ्री अगर ज़ीरो है, ठीक है, तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यस, फाइन। एंड में ऐसा कभी हो सकता है कि आपका जो मॉड्यूलस थ्री करोगे तो आपकी वैल्यू वन और टू आ जाए, ठीक है, या फिर टू और वन बच जाए। मॉड्यूलस थ्री करने में मैं आउटपुट क्या क्या आ सकते हैं, या तो ज़ीरो वन आएगा, या तो वन वन आएगा, वन वन आ नहीं सकता एक्चुअली, ठीक है, या तो टू वन आएगा, या तो वन टू आएगा, या तो ज़ीरो ज़ीरो आएगा, ठीक है। आप ये चीज़ कंसिडर कर लो, ज़ीरो ज़ीरो आया तब भी हमारा आंसर येस, वन टू आया या टू वन आया तब भी हमारा आंसर येस, ठीक है। और अगर कोई और आउटपुट आया, लेट्स से टू और टू आया, तो हमारा आंसर नो हो जाएगा क्योंकि दोनों नंबर ऑब्वियसली क्या है, थ्री से मॉड्यूलस में ज़ीरो नहीं है, और एंड में अगर कोई नंबर टू और टू बच रहा है तो हम उसको ऑब्वियसली ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो हमने क्या किया, अपने ए में स्मॉलर नंबर मेंटेन कर दिया, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हमने ए और बी को स्वैप कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ए में हमारा स्मॉलर नंबर आ गया, आंसर की स्ट्रिंग ले ली, फर्स्ट कंडीशन डाली टू क्रॉस ए इज लेस देन बी, तो आंसर डायरेक्टली नो। एल्स में क्या किया हमने, दोनों को मॉड्यूलो थ्री करके वन और टू या ज़ीरो बना लिया, ठीक है, फाइन। फिर से अपना ए और बी मेंटेन कर लिया, ठीक है। अगर आप मेंटेन ना करें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक कंडीशन बना सकते हैं कि A2 और B1 है, तब भी आंसर येस होगा, ठीक है। फिर हमने अपनी नेसेसरी वाली कंडीशन चेक कर ली कि अगर A B 0 है या 1 और 2 है या 2 और 1 है तो आंसर येस।
एल्स सारे केसेस में आंसर नो हो जाए, ठीक है, और आउटपुट में आंसर दे दिया आउटपुट, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, feel free to subscribe. I post videos related to competitive programming, web development, and you can also join Telegram channel CSIT community. Thank you guys.